नमस्कार बंधुओं, आज चर्चा होगी श्रीमद् भगवत गीता के 10वें श्लोक की। ये श्लोक में प्रमुख रूप से जो है भगवान की विभूतियों का, भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है और जो इसमें अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और विभूति योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना है। तो 42 श्लोक है 1 से 7 तक भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन और उसके जानने का फल का वर्णन किया है। 8 से 11 में फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन किया गया है और 12 से 18 श्लोक में अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति के कहने के लिए प्रार्थना है और 19 से 42 तक भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का योग शक्ति का कथन कहा गया। आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नर को नमस्कार है, नारायण को नमस्कार है, सरस्वती जी को नमस्कार है और व्यास जी को नमस्कार है। श्री भगवान बोले, कृष्ण भगवान ने बोला अर्जुन को कि हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। ये भगवान कह रहे हैं कि भाई तू मेरे से बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं तेरे को अपना प्रभाव जो है युक्त वचन कहूंगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। भगवान कह रहे हैं कि भाई मेरा जो लीला है और जो लीला से मेरा जन्म हुआ है और मेरा जो प्रभाव है उसको जो है वो मेरी उत्पत्ति है, इसको और लीला से प्रकट होने को न देवता जानते हैं न कोई महर्षि जन जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन सब का जो जनक है, उनका जो आदि कारण है वो तो मैं ही हूँ, जो मुझको अजन्मा और वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वो मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि भगवान के मैं जन्म रहित हूँ और जो मेरे को तत्व रूप में, अब दो तरह का ज्ञान होता है। एक ज्ञान तो वो होता है जो कि हम शास्त्रों से, किताबों से या श्रुति से, गुरु से या अपने टीचर से सुन के है या आप्त वचनों को सुन के जो हमें प्राप्त होता है, वो ज्ञान होता है नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट। वो हमारी कंसेप्चुअल नॉलेज है, उससे हमें वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। जैसे एक डॉक्टर है, उस सर्जरी से पहले उसको बता दिया जाता है ये सर्जरी ऐसे होगी, ये इस तरीके से चीरा लगाया जाएगा, ये होगा, फिर ऐसे जाएंगे, फिर वहाँ पे ये लेयर्स काटी जाएंगी, फिर यहाँ पे ये ब्लीडर को ये करना है, ऐसे यहाँ से ये नस काट के यहाँ जोड़नी है, ये हाथ काट के यहाँ लगानी है। लेकिन जब वो डॉक्टर ये बता दिया कि इस तरीके से ऑपरेशन किया जाता है, तो ये नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट है। लेकिन तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान होता है कि जब आप उस ऑपरेशन को करते हैं तब वो जो है तत्व ज्ञान कहलाता है। कि जब कोई डॉक्टर सर्जरी करता है तो सर्जरी करने में वो खोल कर देखता है, तब उसको पता चलता है कि भाई ये रचना ऐसी है, यहाँ पे ये मुझे काटना है, जोड़ना है, उसने वो ऑपरेशन किया। इसी तरीके से ये जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है ये सर्जिकल ऑपरेशन की तरह है कि इसमें जो हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उसके अलावा इसको ध्यान के द्वारा, ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा जब जो है हमें वो अनुभव होगा कि जिसमें कि हम अहम ब्रह्मास्मि, ये जो है अस्मि वृत्ति जब आएगी हमारी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, उस ब्रह्म तत्व का जब वास्तविक ज्ञान होगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट परसेप्शन, सीधा देखना कि आपके और उनके बीच में कोई नहीं है। जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और चित्त अपने कारण में विलीन हो जाता है, इससे पहले ही ऋतंबरा प्रज्ञा जब आ जाती है तब चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और जो आत्मा का प्रकाश है, जो आत्मा का जो अक्ष है, वो चित्त में, निर्मल चित्त में, क्योंकि जो निर्मल जब चित्त हो जाता है तो वो स्फटिक मणि की भांति बिल्कुल साफ हो जाता है। तो फिर उसमें आत्मा का जो अक्ष है वो चित्त को दिखाई देने लगता है कि ये आत्मा है, यही ब्रह्म तत्व, ये अखंड अनंत,
ये उसको बोलते हैं कि भाई इसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर वो कारण में लीन हो जाता है अपने में, उस समाप्त हो गया, उसका प्रकृति का सारा काम खत्म हो गया। तो इसलिए इसको जो है भगवान कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति है क्या? भगवान कह रहे हैं कि मैं किस तरीके से समस्त भाव मेरे से प्रकट होते हैं, जैसे निश्चय करने की शक्ति है, यथार्थ ज्ञान है, असम्मूढ़ता है, क्षमा है, सत्य है, इंद्रियों का वश में करना है, मन का निग्रह करना है, तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि समस्त भावों का जन्म मेरे से ही होता है। अब भगवान कहते हैं 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले। तो भाई जो ब्रह्मा जी ने जो उनके 7 शुरू के जो मानस पुत्र हैं उनके, वो कौन है? ऋषि। अत्रि ऋषि हैं, भारद्वाज हैं, गौतम है, जमदाग्नि है, कश्यप हैं, वशिष्ठ हैं और विश्वामित्र हैं। इसी तरीके से कह रहे हैं कि 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले वो हैं सनक, सनंदन और सनातन और सनत कुमार। तो भगवान कहते हैं कि 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादिक तथा स्वयंभू आदि 14 मनु और 14 मनु हैं। ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। तो ये भगवान ने जो है ये अपने संकल्प से पैदा किए हैं सारे के सारे, और उसी से ये सारी प्रजा जो सृष्टि जो है ये चालू हुई है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप भूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति से योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान कहते हैं कि भाई जो आदमी, जो व्यक्ति, जो योगी मेरी इन शक्तियों को पहचान के इसमें विश्वास करता है, तो फिर वो मुझको जान लेता है, क्योंकि इतना विश्वास मेरे में है और ब्रह्म रूप में जिसने मेरे को पहचान लिया, तब जाके उसको मेरी इन सब चीजों का ज्ञान हो जाता है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। कि परमात्मा ही सब कुछ है, वही हमारा कृपा निधान है, उसी में हम सबका कल्याण निश्चित है। जब ये व्यक्ति, जब भक्त ये जान लेता है, तो परमात्मा के अलावा और भी जो है कुछ चिंतन नहीं करता है, वो निरंतर परमात्मा को ही भजता है। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। अब जो भगवान के भक्त हैं, चाहे ज्ञानी हो चाहे भक्त हो, वो सब भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान के लीला के स्वरूप का जो है चर्चा कर रहे हैं, भगवान का जो है निरंतर जब उनका देखो प्रेम से भगवान की भक्ति और महिमा का ही गायन करते हुए और उनकी चर्चा करते हुए ही वो मेरे को ही निरंतर भजते रहते हैं। यानी हर रूप में काम कर रहे हैं तो कृष्णार्पण है, वासुदेव को समर्पित करके चर्चा कर रहे हैं तो उनकी है, तो हर चीज में जो है उनकी महिमा का वर्णन करके वो जो है उन्हीं को प्राप्त रहते हैं, उसी में रमण करते रहते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब यह तत्व ज्ञान की बात आ गई। कभी ये जो भक्त हैं जो मेरे को निरंतर भजते हैं और जिनके लिए मैं ही कृपा निधान हूँ, उनको मैं तत्व ज्ञान रूप, तो उनके हृदय में जो आत्मा हमारे हृदय में स्थित है, तो एक ज्योति जलती है। जब ब्रह्म साक्षात्कार होता है, जब हमारी कुंडलनी जागृत होती है, तो दिव्य ज्योति जलती है। तो जो दिव्य ज्योति जब जल जाती है, वो योगी की जलती है जो साधना कर रहा है, बाकी दूसरे के किसी के नहीं जलती है। तो उस ज्योति के द्वारा ही जो है, जिसको बोलते हैं कि जो ध्यान के द्वारा जब चित्त शुद्ध हो जाता है और ध्यान लगाते लगाते परमात्मा में रत हो जाता है, तो जो सूक्ष्म बुद्धि, उसी को सूक्ष्म बुद्धि बोलते हैं, वही दिव्य दृष्टि है, वही आत्म ज्योति है। उस आत्म ज्योति के द्वारा जो है परमात्मा की ज्योति का जब दर्शन आदमी को हो जाता है, तो वो जो है भगवान उसको वो योग प्रदान करते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय
तत्व ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। तो जब आदमी को समाधि की परम अवस्था में ये तत्व ज्ञान हो गया है, तो ऋतंबरा प्रज्ञा में, संप्रज्ञात योग में ही इसकी जो है सिद्धि हो जाती है। वहीं पे ज्ञान हो जाता है मनुष्य को कि ये ब्रह्म तत्व है, ये मेरा आत्मा है, यही वासुदेव है, यही अनंत है, अखंड है, अविनाशी है। जब ये जो भगवान कहते हैं कि मैं ये जो है ज्ञान में अंध का जो उसके अज्ञान को नष्ट करके मैं तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा उसके ज्ञान को नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले आप परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद, असित, देवल, ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई सब लोग आप ही का गुणगान करते हैं और आप ही को जो है वो सर्वोच्च मानते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। भगवान कह रहे हैं कि आप जो, अर्जुन कह रहे हैं कि भाई भगवान आप जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सब ठीक है और आपको जो है कोई जान नहीं पाया है पूरी तरीके से। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, आपके जो लीला है वो लीला स्वरूप को न तो दानव जानते हैं न देवता ही जानते हैं। अगर देवता और दानव दोनों में क्या है कि वो भोगों में जो है आसक्त होते हैं, तो उनको जो है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हो। वो कह रहे हैं कि भगवान आप खुद ही जानते हो अपने आप को और कोई आपको नहीं जान पाता है, देवता हो चाहे वो दानव हो। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। अब वो अर्जुन ने बोला है कि भगवान अब अपनी विभूतियों को वर्णन करिएगा, भाई हम पहचाने कैसे कि आप जो है यहाँ हैं दृश्य रूप में, हैं दिखने वाले स्वरूप में, इंद्रियों जो कहना चाहिए इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आप कैसे आएंगे। तब भगवान कह रहे हैं वैसे तो ब्रह्म दृष्टि में हर चीज ब्रह्म रूप है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई मुख्यता से जो है कौन कौन मुख्य चीजें हैं जिनको देखते ही ये याद हो जाएगा कि भगवान की विभूति है। तो हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। अब वो जो है वो इनको चाह रहा है कभी विभूति वर्णन भगवान करें। अब भगवान कह रहे हैं कृष्ण भगवान के, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। भगवान कह रहे हैं कृष्ण जी के, भैया क्या क्या गिनाऊं, इस ब्रह्मांड में सब कुछ तो मेरा ही है, सब कुछ हर चीज तो मेरी विभूति है, लेकिन वो कह रहे हैं कि चल भाई उसका कोई अंत नहीं है, इसलिए मैं मुख्य रूप से प्रधानता से जो मुख्य मुख्य विभूतियां हैं वो मैं तुझे सुना देता हूँ। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत में ही हूँ। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई जो सबके अंदर स्थित आत्मा है वो ब्रह्म रूप में ही हूँ। आत्मा आत्मदर्शन हो गया, यानी परमात्मा दर्शन हो गया, तथा सब भूतों का आदि मध्य और अंत, जितने भी भूत है, ये पूरी जो प्रकृति है, ये समस्त प्राणी है, उनकी उत्पत्ति और उनकी स्थिति और प्रलय वो मेरे ही अंतर्गत होती है, वो मैं ही हूँ। मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। फिर भगवान कहते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। अब भगवान कह रहे हैं कि जितनी भी जीवन शक्ति है भूत प्राणियों में वो भी मैं ही हूँ। फिर भगवान कह रहे हैं मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत में हूँ। भगवान ने जो है इस तरीके से अपना वर्णन करना विभूतियों का चालू करा। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, हे पार्थ में सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। भगवान कह रहे हैं कि भाई मैं स्कंद हूँ, और अगर जलाशयों में मेरी विभूति देखेगा तो मैं सबसे बड़ा जलाशय कौन है, समुद्र, वो मैं हूँ। अब भगवान कह रहे हैं मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। भृगु ऋषि को भगवान कह रहे हैं कि वो मेरी विभूति है। वैसे सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। भगवान कह रहे हैं कि भाई जितने भी यज्ञकार हैं उन सब में सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है, जप यज्ञ, यानी निरंतर ईश्वर को अंतरात्मा से
भगवा अपने मंत्र के द्वारा जाप करके भजना। और अक्षर में सबसे बड़ा अक्षर कौन सा? ओंकार। फिर कह रहे हैं मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। भगवान ये कह रहे हैं कि भाई ये सब विभूति मेरे खुद के हैं, मैं ही हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रव नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। फिर कह रहे हैं भगवान मैं शस्त्रों में वज्र। वज्र क्या है कि जो कुंडलिनी शक्ति है, जब कुंडलिनी जागृत होती है तो जो ब्रह्मांडी जो ऊर्जा है वो विद्युत के रूप में हमारे अंदर नीचे से ऊपर तक सिर में होती, ब्रह्मरंध्र में होके ब्रह्मांड में लीन होती है। और ये जो वज्र की शक्ति है यही ऋषियों का अस्त्र होता है। बहुत सारी जो क्रियाएं होती हैं, बहुत से तांत्रिक लोग जो होते हैं, क्योंकि वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग भी बहुत से ऐसे होते हैं जो कि मन की शक्ति से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और इन शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सी मेंटल पावर ऐसी होती है, मंत्र को जागृत करके हैं, जो तांत्रिक मंत्रों को जागृत करके उनसे मारण, मोहन, वशीकरण इस तरीके के काम करे जाते हैं। तो मारण विद्या भी होती है कि किसी के प्राण हरण का भी काम इसी से होता है। इसलिए ये जो शक्ति होती है मंत्र की, जब विद्युत शक्ति जागृत हो जाती है तो वो जो है उसका सदुपयोग किया जाता है। ऋषि लोग उसका सदुपयोग करते हैं, लेकिन जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो उसका दुरुपयोग करते हैं। मैं शस्त्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए और अपने शत्रुओं का नाश कर, जो नुकसान पहुंचाने के लिए वो करते हैं। मैं शस्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हित कामदेव हूँ। लोग कहते हैं कि भाई काम बुरा नहीं, हम अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते, एक पत्नी व्रता धर्म का पालन करके काम का सेवन करते हैं संतान उत्पत्ति के लिए, तो वो जो है कामदेव मैं हूँ, वो भगवान की एक विभूति है। वो सर्पों में मैं वासुकी हूँ, मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। फिर भगवान कहते हैं मैं दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों का समय, पशुओं में मृगराज सिंह यानी शेर में हूँ, टाइगर में हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। सबसे तेज कौन चलता है? गरुड़ चलता है, और जो है वो तमाम जो है पक्षियों का शिकार भी कर लेता है। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम और मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में भागीरथी गंगा। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं हूँ। जो हमारी सृष्टि का क्या है कि उत्पत्ति स्थिति प्रलय कौन है? मैं हूँ। तो वो भी जो है भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ। सृष्टियों का आदि मध्य और अंत मैं हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या तथा ब्रह्म विद्या। अब मैं विद्याओं में क्या हूँ? सबसे बड़ी विद्या कौन सी है? ब्रह्म विद्या है, जिससे कि ईश्वर को और आत्मा को जाना जाता है। और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद हूँ। और वाद विवाद में क्या है? सबसे बड़ा वाद विवाद होता है शास्त्रार्थ करना। हमारी ऋषि परंपरा में किसी भी चीज में कोई भी मतभेद होने पे उसमें शास्त्रार्थ किया जाता था। शास्त्रार्थ में जो जीतता था उसी को विजेता घोषित किया जाता था। कोई तलवार लेके या तीर लेके जो है ब्रह्म विद्या में विजेता का निर्णय नहीं होता था। अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। फिर है मैं अक्षरों में अकार हूँ, समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ, अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल हूँ, तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं कि भाई महाकाल भी मैं हूँ और विराट भी मैं हूँ। विराट होते हैं कि भाई चारों और मुख है, भगवान सबको निगल जाते हैं, सबको सोख लेते हैं। और फिर है मैं सबका सब शक्तिशाली है, चारों और मुख है और हर सर्वत्र है उनका मुख। तो इतने जो है विराट है भगवान। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वाले का उत्पत्ति हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ, तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहस्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ। भगवान कह रहे हैं कि छंदों में मैं गायत्री हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋषियों में वसंत मैं हूँ। तो मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जो भी शक्ति युक्त और इम्प्रेसिव चीज है वो कामना और आसक्ति के रहित
वो जो है वो मैं ही हूँ। मैं जीतने वालों का विजय और निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। और मैं यदुवंशियों में वासुदेव, वृषवंशियों में वासुदेव, मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ अर्थात तू, और मुनियों में वेद व्यास मुनि हूँ, और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। फिर भगवान कह रहे हैं कि मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति और जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। अब भगवान कह रहे हैं ये किताब पढ़ने वाला ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान जो कि समाधि में जाके जो तत्व ज्ञान प्राप्त होता है वो मैं हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ। यानी जो प्रत्येक जो चीज देखने वाली जो दृश्य जगत कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? ईश्वर से, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। फिर भगवान कह रहे हैं हे परंता, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए संक्षेप से कहा। भगवान कह रहे हैं कि भाई हर चीज जो है मेरी विभूति है, तो मैंने बड़ा संक्षेप से मुख्य मुख्य चीजें बता दी है, और मेरी इन विभूतियों को कोई अंत नहीं है। जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश से की अभिव्यक्ति जानो। भगवान कह रहे हैं कि जो भी तेरे को इम्प्रेसिव चीज और अट्रैक्टिव चीज, मोस्ट अट्रैक्टिव, मोस्ट इम्प्रेसिव, मोस्ट पावरफुल जो तेरे को टैलेंटेड नजर आती है वो मैं ही हूँ। फिर भगवान कह रहे हैं कि अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई तेरे को क्या इन सब चीजों को जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? तू ये समझ ले कि मैं मेरे एक अंश से मैं इस जो है पूरे ब्रह्मांड को धारण करके स्थित हूँ। कि ब्रह्मांड जो है, तो ब्रह्मांड क्या है? जो है ये ब्रह्म तत्व तो अनंत है, और उस अनंत में अनंत का केंद्र हमारा ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड तो सीमित है, ईश्वर जो है वो अनंत है, और ब्रह्मांड उनके सामने बहुत ही सीमित है। तो भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। और जो भगवान श्री कृष्ण साफ साफ बता रहे हैं कि ब्रह्मांड तो भाई बहुत एक जो है ऐसे समझ लीजिए कि जिसको हम समझ रहे हैं कि अरे भैया इसका कोई ओर चोर नहीं है, वो एक जो है वो राई के बराबर है ईश्वर के ब्रह्म तत्व के सामने, अनंत के सामने। तो ये बहुत सीमित है। तो बंधुओं, हम लोग अगर एक अध्याय का पाठ रोज करें, उस पर चिंतन मनन करें, और इससे जो है सब अपने हेल्थ के डाइट का भी ध्यान रखें। भी आजकल जिस तरीके का खान पान है उसमें अगर थोड़ी तब्दीली लाएं, हाई फाइबर डाइट लें, और 1 घंटा व्यायाम करें, और आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम अगर हम ध्यान करें, और गीता जी का पाठ करते रहें, एक मंत्र का जाप करें। खाली समय में हम मंत्र का जाप कर सकते हैं, और समस्त